नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67th वाला जो बीपीएससी पीटी परीक्षा है, अभी इसकी डेट पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, ये कब हो सकता है? फरवरी में तो होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि कई सारे एग्जाम है बिहार में। मार्च में ये संभावित हो सकता है या फिर मार्च के बाद। दूसरी बात यह कि लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से इसकी पोस्ट बढ़ गई है। कितनी हो गई? 794 हो गई टोटल। तीसरी बात यह कि भैया पीटी में कितने लोग का सिलेक्शन होता है? जितनी पोस्ट होती है उसका 10 गुना। तो अब के हिसाब से करीबन 8,000 लोग का सिलेक्शन होगा इसमें पीटी में। और ये एक और संभावना है कि पोस्ट बढ़ती जा रही है, शायद पीटी परीक्षा तक 900 हो सकती है। ठीक, इस वाले वीडियो को पूरा देख लीजिए। स्ट्रेटेजी वीडियो है ये पूरा। लास्ट के 65-70 दिन जितने बचे हुए हैं, इसके हिसाब से अगर आप पढ़िए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे सिलेबस को देखना है, सारी चीजें ए टू जेड बताई गई हैं। पेड क्विज जो भी अगर आप पेड ग्रुप में है, किसी भी पेड ग्रुप में है, तो पेड क्विज आपको दिया गया है, उसको फॉलो कर लीजिए। एक और चीज अनाउंसमेंट है, अगर इस वाले वीडियो के 20,000 आप लाइक कर दें तो फ्री क्विज हम बिल्कुल तुरंत चालू कर देंगे। फ्री क्विज वाला इनिशिएटिव चालू कर देंगे। ये वाली बात मैं 3-4 वीडियो में बोल चुका हूं, लेकिन आप लोग इसको लाइक कर नहीं रहे हो, इसीलिए पूरे के पूरे फ्री क्विज जो है इनिशिएटिव नहीं चालू हो पा रहा है। इस वाले वीडियो को तुरंत लाइक करिए, ठीक है। और हमारा नया पेड ग्रुप चालू हुआ है, आप उसके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है भैया, इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख डालना, क्योंकि हमारे वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, इसीलिए ये वाला वीडियो फ्री किया जा रहा है। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप में एडमिशन नहीं भी ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या करना है आपको? हमारी 3 प्लेलिस्ट है। बीपीएससी 67 की टोटल प्लेलिस्ट है, एक हमारी टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट है, टॉप 50 वाली प्लेलिस्ट है। ये तीनों आपको फॉलो करनी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक। और प्लस हमारे 2 टेलीग्राम चैनल फॉलो करने, इतना अगर आप कर लोगे आराम से हो जाएगा। मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ लेना, जो प्लेलिस्ट हमने दी है उनको फॉलो कर लेना, प्लस 2 टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें जो भी अपडेट देते रहे वो करते जाना। पिक्स का रिवीजन आप 1 अगस्त 2021 के बाद की सारी पिक देखते जाइए। बीपीएससी वाला एग्जाम अभी जैसे मार्च में होगा शायद, उसके लिए कोशिश करेंगे सेक्शन वाइज फिर से बनवाएं, पिछले करीबन 1 साल का, ठीक है। और उसमें पिक्स रिवीजन फिर से कराएंगे। अभी के लिए आप 1 अगस्त 2021 के बाद की सारी पिक देख डालिएगा, ठीक है। पेड ग्रुप में आ सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली फीसिबल है तो आप इसमें एडमिशन लेके जितना उसमें नोट दिया गया है बस उतना पढ़ लीजिए। चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कितना कट ऑफ जा सकता है, ये सब चीजें बिना पेपर देखे नहीं बताई जा सकती हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कि सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजों पे फोकस जरूर करिए, जैसे बिहार स्पेशल पे फोकस करिए, करंट अफेयर पे फोकस करिए, साइंस पे फोकस करिए, हिस्ट्री पे फोकस करिए। लेकिन ऐसे किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करना फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। बाकी क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, एक एक चीज बताइए। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख डालिएगा। पेड ग्रुप वालों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो है, पेड ग्रुप वालों को इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये नंबर 2 वीडियो वो जरूर देखना है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैसेज, इसी के साथ पेड ग्रुप चालू होता है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन साथ में तैयारी करना चाहते हैं, इसमें बताई गई सारी बातों को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट फॉलो करिए, फ्री टेलीग्राम को फॉलो करिए, पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को फॉलो करते हैं तो भैया ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पेड ग्रुप लेना है तो इन तीनों नंबर पे कॉल है, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8564880530, 96960609, 7523864455, ठीक है। इसके अलावा हमारा कोई एसोसिएशन, कोई कोलैबोरेशन नहीं है। मार्केट में जो नोट्स बिक रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम पे, मैंने मंगा देखे वो हमारे हैं ही नहीं। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन ऑथेंटिक नोट्स चाहिए तो सिर्फ इन्हीं तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मिल सकता है, या फिर आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618। पेड ग्रुप नहीं भी ले सकते हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिर्फ इस वाले चैनल को लगातार फॉलो करिए, लगातार हम इसमें पिक्स का रिवीजन कराते रहते हैं, आप उसको देखते जाइए। देखिए मीडिया सेक्शन होता है इसमें, आप अगर नीचे करते जाएंगे तो यहां पे आपको देखिए दिखता जाएगा मंथ 1 अगस्त 2021 के बाद की। अभी के लिए आपको पिक्स सारी फॉलो करनी है। और दूसरा चैनल हमारा ये वाला है भैया, लिंक देख लो एक बार ध्यान से, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। फ्री क्विज हम चालू कर सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो पे 20,000 लाइक भी चलो कर दिए, 20,000 भी कर दिए, तुरंत फ्री क्विज चालू कर दे। देखिए ये पेड ग्रुप का स्ट्रेटेजी वीडियो है, ये इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। इसमें सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, क्या सिलेबस है, कहां कहां पे ज्यादा फोकस करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब कब हमारा टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप में आएगा, उसका वीडियो बाद में मिलता रहेगा। वीडियो क्योंकि फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पीडीएफ पेड थी, पेड है, पेड रहेगी, ठीक है। पेड ग्रुप में जो लोग आए हैं हमारे, ये वाला सबसे पहले स्ट्रेटेजी वीडियो पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और नंबर 3 है स्टेप बाय स्टेप। ये तीनों जब आप देख लेंगे तभी पेड ग्रुप चालू होगा।
पेड ग्रुप में पेड क्विज भी हमारी लगातार चल रही है। 5,000 क्वेश्चन से ज्यादा हो चुके हैं। जो लोग ने अभी नया नया ज्वाइन किया है, पेड क्विज के सारे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कई सारे क्वेश्चन हमारी क्विज से आ जाते हैं। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066008 या फिर 7523864455। इन तीनों पे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618। सबसे पहली बात तो ये कि भैया आपके पास करीबन 60 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि 23 जनवरी 2022 को एग्जाम होना था। ये अब ये एग्जाम हो चुका है पोस्टपोन हुआ है। तो पिछली बार भी 12 दिसंबर को हुआ था। पिछली बार 12 दिसंबर को डेट थी, फिर 23 जनवरी हुई, तो यानी एक महीने के आसपास पोस्टपोन किया था। इस बार फिर पोस्टपोन किया है, लेकिन अभी तक डेट नहीं बताई है। डेट नहीं बताई, इसका मतलब यह है कि आपके पास है करीबन 60 दिन है, 2 महीने हैं। 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा भैया। और जितनी हमने पीडीएफ दी है, जितना हमने स्टडी मटेरियल दिया है पेड ग्रुप में, प्लस जो हम टेस्ट सीरीज देंगे, प्लस हम जो क्विज कराएंगे, प्लस जो करंट अफेयर देंगे, इतना अगर आपने कर लिया, आपने इवन वीडियो नहीं भी देखे, जो हमने पेड ग्रुप में करवाया है, सिर्फ मटेरियल लेके पढ़ लिया, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे जैसा पेपर आ जाए। इतना तो आप करके आओगे, आराम से कट ऑफ निकल जाएगा 66 वाले में। जबकि अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया है, तब भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में जो लोग थे, करीबन 16-17% सक्सेस रेट था। ठीक है, मतलब कि अगर 100 लोगों ने लिया था तो करीबन 16 लोग उसमें सिलेक्ट हो गए थे। ये देखिए डेटा आप देख सकते हैं, 398 लोग थे पिछली बार हमारे पेड ग्रुप में, 66 मेंबर सफल हुए थे। पीटी 66 हुए हैं जिन्होंने हमको बताया। कई लोग जो है बताते भी नहीं है, पता नहीं क्यों। और प्लस इसके अलावा करीबन 1000 के आसपास जो है लोग टोटल हुए थे। कई सारे लोग जो फ्री वाले हमारे इनिशिएटिव से लाभान्वित होते हैं, जैसे हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है फ्री रहती है, सारे वीडियो उसमें कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज वाले जितने भी हम पेड ग्रुप में पीडीएफ देंगे, सब पे हम टेस्ट पे वीडियो बनवाते हैं। और प्लस पेड क्विज वाला भी अभी जो है हमारा चल रहा है, उस पर वीडियो बनवाना चालू करेंगे। प्लस लगातार हम फ्री पिक्स का भी आपको देते हैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम में, ठीक है। उन सब इनिशिएटिव से भी हजारों लोग जो है लाभान्वित होते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेटेजी जो बनाई गई 17 दिसंबर 2021 से लेके 19 फरवरी 2022 तक की है। लगभग 65 दिन का कोर्स है। अगर इन मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 19 फरवरी 2022 से पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक महीने के लिए पोस्टपोन लगभग होता है, ठीक है। लेकिन अगर इन विशेष परिस्थितियों में हो भी गई तो फिर आपको ग्रुप में गाइड कर दिया जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने बताया आपको, पेड ग्रुप में जितनी पीडीएफ दी गई बस अब आपने उतना पढ़ लिया, बस बहुत है। अगर आप पेड ग्रुप में हमारे आते हैं तो बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो हम देंगे पेड ग्रुप में बस वही पढ़ना है। 8 घंटे देखिए, लेकिन डेली देने पड़ेंगे। पेड ग्रुप वालों को भी लगभग जो है इतना टाइम देना पड़ेगा। कुल मिला के पीडीएफ हमारी एक बार एक रीडिंग मार के जरूर जानी है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिली है सारे लोगों के लिए, कि भैया सिलेबस जितना भी दिया हुआ है ऑफिशियल का, उसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी पॉइंट को बिल्कुल ऐसा ना करिएगा कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। एटलीस्ट उसकी 1-2 रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। जो हमने जितना भी आपको सिलेबस दिया हुआ है, जितनी हमारी पीडीएफ है, प्लस जो पेड क्विज करा रहे हैं, प्लस टेस्ट सीरीज कराएंगे, प्लस करंट अफेयर, जो भी, ठीक है। 1-2 बार रीडिंग करनी जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एरिया फोकस हो सकता है, मतलब कुछ एरिया पे आप फोकस करिए, लेकिन ऐसा ना करिए कि किसी पॉइंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। ये ना करना। एक और चीज कि पेड ग्रुप वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर ये एग्जाम जो है फरवरी में ना हुआ तो मार्च में, अप्रैल में, मई में, मेरे हिसाब से उससे पहले हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए तब भी ना हुआ तो 1-आध महीने का और हम सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी के लिए ये ग्रुप मई 2022 तक ही चलेगा। डिस्कशन भी इसमें मई 2022 तक ही सपोर्ट दिया जाएगा। पेड क्विज ऑलरेडी ओपन कर दिया गया है। 5300 से ज्यादा एमसीक्यू हम करवा चुके हैं। लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही। भैया देखिए क्विज जरूर अटेम्प्ट करिएगा। पेड ग्रुप वालों से ये रिक्वेस्ट है। देखिए पेड क्विज में होता क्या है, मान लीजिए आपने जैसे क्विज करी, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्विज अटेम्प्ट करी, जब अगर आपका सही है तो ऐसे टिक बन के आ जाएगा और प्लस एकदम से गुब्बारे फूट जाएंगे। और अगर आपका ये गलत है ऑप्शन, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें ऐसे क्रॉस बन के आ जाएगा। लेकिन बाकी जो ऑप्शन होंगे उनमें किसी ना किसी पे टिक जरूर होगा सही, मतलब कि उसका वो वाला सही है। तो इसमें करना ये है आपको। अब देखिए क्विज ऐसी चीज है कि आप कहीं भी, मान लीजिए कुछ आपका स्पेयर टाइम है, कभी लंच कर रहे हैं, टी ब्रेक पे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपना फोन निकाला और फटाफट क्विज खेलना चालू कर दी। बस एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, क्विज करते टाइम कोई क्वेश्चन अगर क्विज में गलत हो जाए तो रोने धोने की करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने क्विज अटेम्प्ट करी है तो ये इंश्योर करना है कि ये वाला क्वेश्चन आगे नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। कितनी पोस्ट हो गई हैं, ये एक इंपॉर्टेंट अच्छी न्यूज है आपके लिए भैया। ये 68 पोस्ट और इंक्रीज कर दी गई हैं। टोटल मिला के 794 पोस्ट हो गई हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मुझे जहां तक पता है कि अगर प्री के एग्जाम तक शायद ये 900 तक हो सकती है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, मतलब अच्छी खासी है वैकेंसी। बस ये जितने दिन बचे हुए हैं जुट जाइए। पेड ग्रुप में सिर्फ एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं होता है,
पेड ग्रुप में जो बताया गया है, जैसे बताया गया है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो पेड में नहीं है तो उनको भी कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनसे मैंने बताया है कि आप हमारी 3-4 जो प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है वो फॉलो कर लीजिएगा, प्लस जो 2 टेलीग्राम हमने बताए हैं, जो टेलीग्राम चैनल, उन दोनों को फॉलो करके सारे अपडेट देखते रहिएगा, पिक्स फॉलो करते रहिएगा, सारे टेस्ट सीरीज पे वीडियो बनाएंगे वो भी देखते रहिएगा। पेड ग्रुप वाले भी चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो ना देखिए। पेड ग्रुप वालों को वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, पेड ग्रुप में वैसे भी कोई वीडियो का कमिटमेंट नहीं है। अब देखिए, इसमें 2 घंटे की परीक्षा आई है प्रारंभिक, एक ही पेपर आता है इसमें, जीएस का 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा होता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज है। तो इसमें अब इसका सिलेबस क्या है ये एक बार देख लीजिए। सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में लिखा हुआ एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से यही है। अभी तक बीपीएससी में ट्रेंड बदला नहीं है, मतलब कि अभी भी उनमें अगर हिस्ट्री है तो ज्यादातर मॉडर्न से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी जैसे यूपी पीसीएस एकदम से डायनामिक मोड में आ जाता है कभी कभी, बिल्कुल ऐसी जो है एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि बीपीएससी में भी ऐसा हो जाए। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आप हर चीज के लिए तैयार रहिए। ये सब मत सोचिए कि नहीं जो है बस ये 10 पन्ने के नोट्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसा करते हैं आपके साथ, वो आपके साथ भी खेलते हैं और खुद के साथ तो वो खिलाड़ी हैं ही। ऐसे खिलाड़ी लोगों से दूर रहिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ अगर आप हैं, देखिए हम मेहनत करवाएंगे आपसे, पूरा गाइड करेंगे, सही गाइड करते हैं, सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हम कोई ऐसा ये शॉर्टकट नहीं बता सकते हैं कि ये लो 5 पन्ने के लो नोट्स हो जाओ जाके। हम ना कोई ऐसे एग्जाम लीक करने वाले हैं, ना कोई ऐसे हैं। हम मेहनत कराएंगे आपको, सही गाइडेंस करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करंट अफेयर देना है, वो सब अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं, जो हमने दिया बस उतना पढ़ना है। नहीं भी है तो भी मैंने बताया आपको वीडियो फ्री मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करते रहिए, सारे अपडेट मिलते रहेंगे। बीच बीच में जो है पीडीएफ भी, हम सैंपल जो है हम देते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जो हमारा सैंपल होता है वो भी कोई ऐसा सैंपल नहीं होता है, मतलब जैसे 150 का मान लीजिए टेस्ट होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं बाकी लोग कि वो 10 क्वेश्चन शुरू कर दिखाते हैं, फिर कह देते हैं आंसर की नहीं दिखाएंगे, ना बाकी के क्वेश्चन दिखाएंगे, ना एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे, बाकी के लिए उनका वो ज्वाइन करो। हमारा अगर आप सैंपल भी देखेंगे तो टेस्ट होता है पूरे 150 क्वेश्चन का, उसके पूरे जो है आंसर की होती है, पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, पूरा मतलब संपूर्ण देते हैं कि भैया अगर सैंपल भी देख रहे हो आप, जो है पेड ग्रुप में एडमिशन लीजिए ना लीजिए वो आपकी वो है, जो है आपका मन है, लेकिन मजा पूरा आना चाहिए। तो कम से कम आए हो तो सैंपल भी बढ़िया से करके जाओ। फ्री वाले क्विज को फ्री वाला जो हमारा चैनल है उसको जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा। जीएस में देखिए ये सब चीजें लिखी हुई हैं, विज्ञान नॉर्मली आता है, ठीक है, और इसमें जो है करंट अफेयर आता है ठीक से, भारत का इतिहास लिखा हुआ है, प्लस बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं लिखी हुई हैं, भूगोल भी आता है इसमें, मतलब इंडिया का भी भूगोल आता है और बिहार का भी आता है, नदियां यहाँ पे आ जाती हैं हर बार, पॉलिटी का भी आ जाता है, थोड़ा आर्थिक व्यवस्था आ जाती है, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत है जरूरी है सारे पीसेस के लिए, और बिहार का योगदान ये, ठीक। और इसमें जो है आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, हालांकि दैनिक अनुभव से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लोग नहीं दे पाएंगे इसका आंसर, जो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, ठीक है। इसमें और भी चीजें लिखी हुई, इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि जो हमने आपको पीडीएफ दे रहे हैं बस उतना पढ़िए, वो सब हमने इसमें देख लिया, जितने इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए हम पूरा का पूरा जो हमारी पीडीएफ है वो इसके सिलेबस के हिसाब से ही बनाई गई है, ठीक है। जो चीजें अपडेट करनी थी जैसे पंचायती राज, जो सब हमने अपडेट कर लिया है, अपनी पॉलिटी वाली जो लिस्टिंग पीडीएफ है सारी बिल्कुल अपडेटेड वाली मिली है। पुराने जो ग्रुप हमारे चल रहे हैं उसमें भी पार्ट 2 करके दे दिया गया था पॉलिटी लिस्टिंग का। तो सिलेबस आपने देख लिया, अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये एक थोड़ा सा देख लीजिए कि भैया किस तरह से आते हैं, लेकिन ये अपने मन में जरूर रखिएगा, माइंड में रखिएगा, सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर सही बात सिलेक्ट होना है, कोई चीज इग्नोर मत करिए। वैसे भी अगर आप चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है बनाएंगे और जो सिलेबस में लिखा हुआ है एटलीस्ट वो सारी चीजें पढ़ेंगे तो मेंस में भी थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के काम आती है। बाकी हमारा मेंस के लिए अलग पेड ग्रुप चलेगा, उसमें आपको पूरा सब करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग सब कराते हैं, वो हमारा पिछली बार भी चला था और अभी जो है उसका रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जितने भी लोग आते हैं करीबन 16-17% हमारा सक्सेस जो रहता है, बाकी लोग का नहीं हो पाता है, उसके कई रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि वो पीवाईक्यू इग्नोर कर देते हैं, दूसरी बात ये कि जो हम मटेरियल देते हैं उसके अलावा 10 जगह का और मटेरियल लेके पढ़ते हैं। 10 जगह का मटेरियल लेके नहीं पढ़ना है, जहां भी आप पढ़ रहे हो एक जगह का उठाइए, ये इंश्योर कर लीजिए कि क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देते हैं, क्या वो ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम देते हैं और ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही चलते हैं,
तो अगर एक जगह का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल ले लिए, बस उसी को 10 बार पढ़ लो, बस उतने से हो जाएगा। 10 जगह नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो? पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ ये एग्जाम निकालना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता हो, एटलीस्ट जो ऑफिशियल में लिखा हो वो पता हो। इसमें देख जरूर लीजिए ये कि भैया क्या एनालिसिस है। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे पीसीएस एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं 66 में कहां से क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री में 31 सवाल आए थे, मिडिवल से 3, एंशिएंट से 6, मॉडर्न से 22। इसमें से 4 बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के थे। इसका यह मतलब नहीं कि आप एंशिएंट मिडिवल को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि भारत के इतिहास में भी जो मॉडर्न है, ठीक है, और प्लस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जो आपका 1850 ईस्वी के बाद से माना जाता है, वो वाला भी आप कह सकते हैं। 1857 वाला मेन जो मेजर इवेंट है, या फिर उससे पहले थोड़ी बहुत जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे, पीसेंट रिवोल्ट हुए थे, उस जगह से मान सकते हैं। कुल मिला के ये मॉडर्न वाली चीज 2 बार लिखी होती, इसलिए भी कई बार इसका वेटेज ज्यादा रहता है। और जनरली बीपीएससी में ट्रेंड अभी तक तो नहीं बदला है, लेकिन हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से सारी पॉसिबिलिटी पे वर्क करना चाहिए हमको। हालांकि फोकस आप ज्यादा यहीं पे रखिएगा, मॉडर्न पे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं कोई भी सब्जेक्ट। ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं बीपीएससी में, 12 सवाल आए थे पिछली बार भी, और उससे पहले के सालों में भी देखेंगे तो ज्यादा नहीं सवाल पूछते हैं, ठीक है। इसमें हमारी कंपाइलेशन पीडीएफ भी अगर आप पढ़ लें लिस्टिंग के साथ तो काफी जो हो जाएगा, वो उसका वीडियो भी दिया हुआ है। और जो अपडेटेड वाली पीडीएफ है वो अभी वाली जो पिछले साल अपडेट करी थी वो ग्रुप में ही मिल पाएगी, लेकिन जो वीडियो है वो उससे पहले का है। साइंस में आप देख सकते हैं, साइंस और इन्वायरमेंट मिला के 30 सवाल आए थे। साइंस बहुत ज्यादा जरूरी सेक्शन है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कुछ, अगर मान लीजिए आप जब जैसे अभी तो 60-65 दिन बचे हैं, तो अभी तो एक बार आप सारे सिलेबस को पढ़ सकते हैं, कम से कम इतना तो पढ़ सकते हैं फैक्ट हिसाब से कि भैया पीसीएस का पीटी निकल जाए आपका। अभी आप पीटी निकालने पे फोकस करिए। इसमें ऐसा है बीपीएससी में कि इसमें पीटी और मेंस की तैयारी पूरी तरह से नहीं एक साथ करी जा सकती, क्योंकि मेंस बिल्कुल ही अलग चीज है। मेंस में बिल्कुल जो है बाकी जो पीसीएस वाले एग्जाम है वहां से बिल्कुल अलग ट्रेंड है इसका। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इतने बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं इसमें मेंस में, तो इनकी आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस चाहिए 2-3 महीने की कम से कम। और पीटी और मेंस के बीच में करीबन 2-3 महीने का टाइम आराम से 3-4 महीने का मिलता है। और वैसे भी बीपीएससी की परीक्षा कई बार पोस्टपोन होती रहती है, जनरली ट्रेंड है यहाँ का। पीटी के करीबन 5-6 महीने लग ही जाते हैं मेंस होने में, मतलब उस बीच इनफ टाइम मिल जाता है आपको मेंस की तैयारी करने का, ठीक है। आप उसमें आंसर राइटिंग करके कर सकते हैं। और मेंस में ऐसा है कि अगर आप इवन कुछ टॉपिक जो है आप ठीक से पढ़ लें, पीवाईक्यू लगा लें, और थोड़ा बहुत 1 साल का 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ लें, तो आराम से आप जो है इसमें मेंस निकाल लेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग दबा के करनी पड़ेगी। लेकिन पीटी में ऐसा नहीं है, पीटी में स्पेसिफिक ट्रेंड है, बिल्कुल उसी तरह से आता है। पीटी में आप फोकस अगर करें, एक तो करंट अफेयर पे फोकस कर लें, एक बिहार स्पेशल, जो बिहार स्पेशल का मतलब हो गया बिहार बजट हो गया, प्लस आपका बिहार का करंट अफेयर हो गया, बिहार जीके हो गई। एक ये साइंस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक ये हिस्ट्री वाला, ठीक है। अगर आप ये 4 भी सेक्शन कर लें तो आप कट ऑफ के आसपास पहुंच सकते हैं, इतने क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो भैया साइंस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइंस मत छोड़िएगा किसी भी तरह से। बिहार स्पेशल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोटल मिला के 20-25 सवाल आ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर आपने बिहार स्पेशल जो है नहीं भी पढ़ा तो भी आप पीटी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उस केस में आपका जीएस वाला बाकी जो चीज है वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, और वो भी फैक्ट के साथ, क्योंकि पीसीएस पूरा का पूरा फैक्ट का खेल होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए, ये नहीं है कि भैया पूरे 150 में 150 फैक्ट आएंगे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर फैक्ट आते हैं। और ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, जैसे यूपी पीसीएस में अभी 2021 वाला पेपर देखा तो ट्रेंड थोड़ा चेंज करने की कोशिश करिए, लेकिन इसमें मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है कुछ। अब जैसे ट्रेंड चेंज में क्या होता है, अभी तक अगर आप देखें तो पीवाईक्यू भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, एग्जामिनर थोड़े स्मार्ट हो रहे हैं। अभी तक पीवाईक्यू पूछते थे 1 लाइनर टाइप कि भैया कोई भी अगर मान लीजिए एक दे दी गई जगह ये कहां लोकेटेड है, ठीक है, तो आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए गए, आपने बता दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू को मिक्स कर दे रहे हैं कि 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, अब इसमें से बताइए सही। तो ये मिक्स ट्रेंड जो होता है, इसके लिए पीवाईक्यू को आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस करना वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है बीपीएससी में। इसलिए हम डेली ये इंश्योर करते हैं पेड क्विज चैनल में कि हम आपको डेली करीबन 50-60 क्वेश्चन देते हैं कि प्रैक्टिस एक तो वो डेली करो, प्लस पेड अगर ग्रुप में आएंगे आप तो टेस्ट सीरीज मिलती है सेक्शन वाइज प्लस फुल लेंथ, वो भी प्रैक्टिस करनी, प्लस इसके अलावा भी हमने एमसीक्यू बैंक काफी सारे दिए हैं, तो प्रैक्टिस आपको भरपूर करवाएंगे, ठीक है।
और उसके बाद ये बिहार स्पेशल में देख सकते हैं किससे कहां से कितने सवाल आए। जीके होती है, इकोनॉमी होती है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बीपीएससी का इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैंने ही बनाना चालू किया था। आजकल तो सारे लोग बनाते रहते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। बीपीएससी का जब एग्जाम होता है उससे करीबन 15-20 दिन पहले एक आपको बिहार का इकोनॉमी पापा वीडियो मिलेगा, जिससे हर बार जो है ट्रेंड है करीबन 8, 9, 10, 11, 12 सवाल तक आ जाते हैं। अब अभी मैं वैसे बनाने वाला था दिसंबर में, लेकिन अब ये एग्जाम हो गया है पोस्टपोन, तो कहीं इतना ना पोस्टपोन हो जाए कि जो है नया बजट आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया हूं और नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाए। ठीक है, जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। करंट अफेयर तो दबा के पूछते हैं, ये बात तो है, चाहे जितना ट्रेंड चेंज कर ले करंट अफेयर तो पूछते ही हैं। ठीक है, 32 सवाल थे और पॉलिटी में इसमें ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आप कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो करने चाहिए। पीसीएस में देखिए एक ये है कि भैया बेसिक एकदम जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पढ़े होने चाहिए। ज्यादातर पेपर चाहे यूपी पीसीएस का हो चाहे बीपीएससी का हो, फैक्ट की तरफ रहता है, या फिर इनका एक जैसे यूपी पीसीएस का एक विशेष फ्लेवर है, वैसे बीपीएससी का भी एक विशेष फ्लेवर की वो उसी ट्रेंड में क्वेश्चन पूछते हैं। साइंस के इनके क्वेश्चन काफी ज्यादा जो फैक्चुअल रहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बिल्कुल ही जो है फैक्ट वाले रहते हैं। और अगर आप देखें तो बिहार के भी क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन जानबूझ के वैसे पूछते हैं बिहार के, जो बहुत डिस्प्यूटेड होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा ट्रेंड होता है एक्चुअली सारे पीसीएस एग्जाम का। मैथ के हर बार 10 सवाल पूछते हैं लगभग। ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो करंट से पिछली बार 44 के आसपास सवाल आए थे। एक होता है टोटल करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी में एक्चुअली क्या होता है, इकोनॉमी में भी ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेट करके ही पूछ लेते हैं, प्लस एक आध जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिटी की कुछ न्यूज आ रही है, अब उसमें न्यूज से को नहीं पूछा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया, उससे रिलेटेड को आर्टिकल पूछ लें। जैसे अभी पिछली बार यूनियन बजट में कंटिजेंसी फंड के को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो वो नहीं पूछा कि भैया कंटिजेंसी फंड कितना है बढ़ा दिया गया, ये पूछ लिया कि कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड आर्टिकल क्या है। ये इस तरह से आते हैं सवाल। इस वाले में मैंने बताया आपको कि पूरा ये सब मैंने पीडीएफ दी हुई है पेड ग्रुप में, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके लिए ये वीडियो जो है बना रहा हूं मैं पेड ग्रुप में। बाकी ये 2 ग्रुप होते हैं, जिन लोगों ने फुल ग्रुप लिया होगा 8000 वाला उनको दोनों में ज्वाइन किया गया होगा, जिन लोगों ने 6000 वाला लिया है उनको सिर्फ मटेरियल में ज्वाइन किया गया होगा। पेड ग्रुप में आए तो ये 3 चीजें करनी है, ये मैंने बताई भी आपको। स्ट्रेटेजी वीडियो ये जो चल रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, पूरा एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनके लिए, और या फिर जो लोग पेड में नहीं है लेकिन पेड ग्रुप के पैरेलल में चलना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये वाला वीडियो सिर्फ एक्सेस पेड ग्रुप को मिलेगा, ये वाला वीडियो फ्री रहेगा सबके लिए जो ये बन रहा है। स्टेप बाय स्टेप एक मैसेज है वो पेड ग्रुप में इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी पीडीएफ क्या है। फोकस पीटी में रखना होगा, तैयारी मेंस और प्री की होती है। बस ये समझ लीजिए कि प्री में जो चीजें हैं, जो फैक्ट हैं, आप इतना सारी चीजें पढ़ेंगे तो काफी सारे फैक्ट आपके जो है क्लियर हो जाएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, तो मेंस की एक तरह से बेस बन जाएगा बस। बाकी आपको मैंने बताया मेंस में क्या होता है। बीपीएससी का मेंस अगर देखें बाकी स्टेट पीसीएस के मुकाबले थोड़ा सा इजी रहता है। इसमें क्या है, आप पिछले 8-10 सालों के पेपर लगा लो पीवाईक्यू वाले, मतलब ये जो मेंस में आए हैं। ठीक है, 1-1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ लो और आंसर राइटिंग दबा के कर लो। जो सिलेबस के कुछ बड़ो गिने चुने टॉपिक हैं इनके, बस उतना भी पढ़ लो आप। गांधी जी पे फोकस कर लो, नेहरू जी पे फोकस कर लो, टैगोर पे फोकस कर लो, पटना कलाम जो आर्ट है उस पर फोकस कर लो, आराम से जीएस 1-2 निकल जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें स्टैटिस्टिक्स आती है, ऑप्शनल के लिए बस तैयारी थोड़ी थोड़ी अगर हो सके तो अभी से करते रहना। लेकिन मुझे लगता है बीपीएससी पीटी और 67 और मेंस के बीच में 3-4 महीने कम से कम टाइम मिलेगा, जो इनफ होता है मेंस के लिए। अभी आप फोकस करिए पीटी निकालने का, क्योंकि पीटी में 66 में हो गया था खेला, उससे पहले जाता था कट ऑफ 97, लेकिन 66 में थोड़ा ज्यादा चला गया, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा चला गया। इसीलिए जो चीज बताई जा रही है पीटी में, अगर आप पेड ग्रुप में है हमारे, सारी एक तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखने के बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उसको भी ध्यान से देखना। उसमें सारी पीडीएफ को मैं बताऊंगा अलग से कौन कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मेंस का अलग से चलाया जाएगा। पीटी में हर साल वही 150 प्रश्न आते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। ये कुछ पुराने सालों के एनालिसिस, एक तो मैंने 66 की पहले ऊपर दी थी, फिर ये एक ओवरऑल बताइए कि कैसे जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछते रहे। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, फिर दोबारा बता रहा हूं, सिलेबस में लिखा हुआ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट को इग्नोर बिल्कुल एकदम मतलब एब्सोल्युटली इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, मैथ में वैसे 10 का ही ट्रेंड है, 10 ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन को ज्यादा भी बड़ा पूछ सकते हैं। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेंड चेंज हो ही जाएगा, लेकिन तैयार आपको हर चीज के लिए रहना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ अगर आप हैं तो हम हर चीज के लिए गाइड करते हैं, हर तरीके के लिए, हर पैटर्न के लिए, इजी मॉडरेट टफ चाहे जैसा आ जाए। तो तैयार आपको हमेशा रहना है हर चीज के लिए। पॉलिटी के 10-15 क्वेश्चन ही आते हैं, हमारी जो है लिस्टिंग और कंपाइलेशन काफी है, अगर लिस्टिंग भी पढ़ लें तो भी बहुत है।
हिस्ट्री के लिए जनरली मॉडर्न में ही जितने सवाल आते हैं आधे मॉडर्न से आ जाते हैं, करंट अफेयर के 20-35 तक आ जाते हैं, टोटल करंट मिला लो तो 40 के आसपास तक आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी कि बीपीएससी अगर आपको निकालना है, एक हो गया करंट अफेयर, एक हो गया साइंस, एक हो गया आपका हिस्ट्री वाला और एक हो गया बिहार स्पेशल। अगर इतना भी कर लो आप अच्छे से और प्लस मैथ वाले 10 क्वेश्चन, तो मतलब आराम से कट ऑफ निकल जाएगा लगभग। ठीक है, ये वाली चीजें हैं। ठीक है, इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादातर करंट अफेयर के ही आते हैं, एक आध स्टैटिक वाले आ जाते हैं। ज्योग्राफी से भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन 10-15 आते हैं। मैंने बताया भैया कोई चीज इग्नोर नहीं करना, प्लीज प्लीज प्लीज। बिहार स्पेशल में कई सारी चीजें होती हैं, बिहार जीके की होती हैं। ठीक है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टोटल जितना बिहार स्पेशल में आएगा उसका करीबन 40-45% बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और प्लस बजट मिला के आ जाता है। कभी कभी बजट में नहीं भी आते हैं, जैसे पिछली बार नहीं आया था, लेकिन ये जरूरी है, इकोनॉमिक सर्वे बेहद जरूरी है। इसीलिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का पूरा समरी प्लस बजट का प्लस बिहार के इकोनॉमी करंट अफेयर का सब मिला के एक बिहार इकोनॉमी पापा वीडियो हम देते हैं, उससे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। बिहार में बहुत और छोटी छोटी चीजें होती हैं। आईएसएफआर की रिपोर्ट अभी 2019 वाली चल रही, क्योंकि 2021 का डेटा आया नहीं है। सेंसस 2011 ही चल रहा है, 2021 का आया नहीं, और ना अभी कोई संभावना है। बिहार करंट अफेयर कितना होगा, कितना आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जब एग्जाम की डेट एग्जैक्टली पता हो, वहां से लेके करीबन आपको 1 साल तक का करंट अफेयर तो करना चाहिए, 1 साल का ओवरऑल करना चाहिए, और लेटेस्ट 9 महीनों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यही है बेस्ट ट्रेंड अभी तक का। अब देखिए करंट अफेयर के मान लीजिए 30-40 सवाल आए टोटल मिला के, सब जो है टोटल करंट अफेयर, इकोनॉमी वाला, सब्जेक्ट वाइज भी। एक आध क्वेश्चन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 1-2-3 साल पहले का पूछ लें, तो उसके लिए ये नहीं कि वो 3 साल पहले का पढ़ने लगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मैक्सिमम चीजें करने के लिए 1 साल का बहुत है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको 66 में थोड़ा सा ये ट्रेंड बदल गया था, 108 चला गया था, बहुत ज्यादा कट ऑफ चला गया था। लेकिन फिर भी मैंने बताया, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में अगर आप हैं या हमको फॉलो करते हैं, भैया मैं सारी चीजों को जो है सही तरीके से बताता हूं, जो है जैसा है वैसा ही। आप उसमें बुरा मान जाएं या फिर जैसा भी आप माने, इसमें मुझे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, लेकिन जो है जैसा है वैसा ही बताया जाएगा। ठीक है, 150 में से मेरे हिसाब से आपको कम से कम 115 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना चाहिए, तभी जाके कट ऑफ क्लियर हो सकता है, अगर आप जनरल वाले हैं। बाकी कैटेगरी वाले उसी हिसाब से कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी इनिशियली मैं बता रहा हूं कि इतना टारगेट रख के चलिए। बाकी जब आप पेपर देने जाएंगे तो अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा टफ हो गया और इतने ना हो पाए, तो भैया आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ होगा। अगर इजी हो गया, इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो बिल्कुल करिएगा। वैसे भी पेपर में जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आने, ये अभी से समझ लीजिए। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, बाकी आपने अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ रहे, चाहे आप पेड में, चाहे आप पेड वाले नहीं भी हैं, फ्री वीडियो फॉलो करते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल की फ्री पिक्स प्लस जो हम क्विज अगर चालू करेंगे, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, लाइक किया इस वीडियो को 30,000, तो ये सब भी अगर आप करते हैं, लगातार फॉलो रखते हैं, तो आराम से आप अच्छे से अच्छा जो है करके आएंगे। तो मतलब कुल मिला के 115 का टारगेट है हमारा, कम से कम सही करके आने का। बाकी जो है श्रद्धा अनुसार अपने आप घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसा पेपर आएगा। टेंशन मत लिया करिए, लाइफ में इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। एक नॉर्मल सा एग्जाम होता है, एग्जाम को एग्जाम की तरह रखिए, पढ़ाई करिए, खूब हौक के करिए, खूब पढ़िए। जब अगर तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल झोंक दो अपने आप को, जितना होगा, जो भी चीजें होगी सब बढ़िया होगा। अगर हो गया तो आप खुश हो जाओगे, और नहीं हुआ तो आपसे जलने वाले खुश हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के दुनिया में खुशी बरकरार रहेगी। खैर मजाक की बात थी, टेंशन मत लिया करिए इतना। अगर आपने हमारा कंटेंट पढ़ लिया, जैसा हम इस स्ट्रेटेजी में बता रहे हैं अभी तक, अभी आगे भी सुनते रहिएगा, लास्ट तक सुनना है पेड को फॉलो को, और जो रेगुलर फॉलो करना चाहते हैं बिना पेड ग्रुप ज्वाइन किए हुए भी, उनको भी। बाकी ये सब चीजें जैसा भी आ जाए आप टेंशन मत लीजिए, आराम से इतना तो करिए आओगे अगर हमारे कंटेंट के साथ जा रहे हो, पढ़ के पूरा जो हम देंगे कि भैया एटलीस्ट कट ऑफ निकाला होगे। भले ही पीटी में टॉप ना कर पाओ तो पीटी में टॉप करके उखाड़ भी क्या लोगे? अरे भैया पीटी में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। काहे कि जो इसकी टोटल मार्किंग होगी वो मेंस प्लस इंटरव्यू पे होगी। देखिए पैटर्न क्या होता है इसमें एक है पीटी, ठीक है, 150 नंबर का पीटी हो गया, ठीक, उसमें आपको भैया सिलेक्शन अगर हो गया आपका। अब इसके बाद है मेंस में क्या है, 300 नंबर के 3 पेपर हैं, ठीक है, एक आपका GS1 GS2 प्लस एक ऑप्शनल हो गया। ठीक है, तो मेंस में भैया एक GS1 हो गया, GS2 हो गया प्लस ऑप्शनल हो गया, 300 नंबर के होते हैं, 900 नंबर ये हो गया, प्लस 120 नंबर का एंट्री होता है, 1020 में फाइनल सिलेक्शन होगा। पीटी का कोई मतलब ही नहीं है, पीटी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मेंस में एक और पेपर होता है हिंदी का, वहां भी 30% नंबर लाने होते हैं। हिंदी भाषी अगर आप छात्र हैं तो आराम से उतने किए जा सकते हैं, ऐसे वैसे लिख के भी और नॉर्मल सी चीजें करके भी ला सकते हैं, वो क्वालिफाइंग होता है सिर्फ। ये होता है मतलब टोटल मिला के पैटर्न। पीटी पे फोकस करो भैया, मेन है पीटी।
जितनी पोस्ट है, मतलब अभी तक कितनी हो गई, 794। जितनी पोस्ट बढ़ती जा रही है उतने ज्यादा लोगों का सिलेक्शन का जो है चांसेस बढ़ता जाएगा। अब इसमें रूल ये होता है कि पीटी में कितने लोगों को यहां पे सिलेक्ट करेंगे, तो जितनी वैकेंसी है उनका इंटू 10 टाइम, यानी कि अभी प्रेजेंट के हिसाब से करीबन इतने लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर वैकेंसी और बढ़ गई 900 तक हो गई तो 9000 हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है भैया कि आपको 150 में से 115 जो है 115 सही करने की कोशिश करनी है कि 110 भी हो गए सही तो बस हो गया, मतलब कुल मिला के जो है आप अंदर हो गए। ये नहीं ध्यान रखना है कि कितने ज्यादा कट ऑफ जाएगा, बताओ इतने लोग भरे दे रहे हैं, हाय मेरा क्या होएगा, मैं कहां जाऊंगा, ये नहीं। आप ध्यान रखिए कि भैया 150 में हमको किसी भी तरह 110 नंबर लाना पड़ेगा, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से सारी चीजें कई लोगों ने जो है ये पॉसिबल किया है। भरोसा रखिए अपने ऊपर, और जो हम दे रहे हैं बस उस पर, उसी को बार बार रट के चबा डालना है बस, ठीक है। सिलेबस में लिखा हुआ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए एक एक चीज बात कर लेते हैं भैया, कितना क्या फोकस करना है। जो करंट अफेयर के लिए आप अगर बात करें तो अब ये जनवरी में जो है पोस्टपोन हो चुका है। अब एग्जाम कब होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही डिसाइड होगी करंट अफेयर कितना पढ़ना है, क्योंकि दोनों बार एग्जाम होने से काफी पहले पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब कि पेपर नहीं बना है अभी तक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने एक पीडीएफ दी है आपको, एटलीस्ट उसमें से मेरे हिसाब से आप ये जरूर कर लीजिएगा कि मार्च 2021 से आप फोकस ज्यादा करें, ठीक है। अभी हमने वैसे जनवरी 2021 से नवंबर तक की दी है पीडीएफ, आप चाहें तो कम से कम मार्च वाले से जरूर फोकस करें। और बजट वाला पिछली बार का पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये एग्जाम मान लीजिए अप्रैल तक हुआ या फिर जो है मार्च एंड तक हुआ तो फिर नया वाला बजट ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। लेकिन अगर ये एग्जाम बिल्कुल ही फरवरी में मान लो 25 फरवरी को हो गया तो भी अगर आप देखें तो ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे नया वाला तो आ चुका होगा, तो फिर उस केस में पिछला वाले को भी एक रीडिंग मारनी पड़ेगी और नए वाले को भी पढ़ना पड़ेगा, फिर रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। वो आपको टेंशन मत लीजिए, जितना हम दे रहे हैं, जितना पीडीएफ दी है अभी उसको पढ़ लीजिए बस। और फोकस ज्यादा कहां से करना है, मार्च 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक। तो इसमें यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे हिसाब से मार्च 2021 से पढ़िए आप, मार्च 2021 से नवंबर 2021 तक, क्योंकि फरवरी में शायद बिहार में कई सारे कुछ एग्जाम भी हैं, तो फरवरी के एंड तक भी होने की संभावना नहीं है, मार्च में ही जा सकता है ये एग्जाम, और या फिर थोड़ा और शायद डिले हो सकता है। तो मार्च 2021 से नवंबर 2021 तक का भी पढ़ लीजिए जो आपको पेड ग्रुप में दिया गया है। उसके अलावा फिर हम दिसंबर की पीडीएफ देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। मंथली मतलब जो एक हमारी मंथली पीडीएफ जो बनती है वही पढ़िएगा बस अभी, ठीक है। इसके अलावा एक 600 वाली पीडीएफ देते हैं एमसीक्यू की, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होती है। जो मेन मंथली करंट अफेयर होता है, ठीक है, जिसका 1-1.5 घंटे का वीडियो आता है हर मंथ के एंड पे, जिसकी पीडीएफ दी जाती है बाइलिंगुअल की, और प्लस उसकी हिंदी इंग्लिश में अलग भी देते हैं। एक लैंग्वेज में पीडीएफ होती है करीबन 35-40 पेज की, बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये यहां तक दे दिया हमने, फिर दिसंबर का देंगे, फिर जनवरी का देंगे, फिर बजट, नॉर्मल बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे की समरी के शॉर्ट पॉइंट, प्लस बिहार बजट, प्लस बिहार इकोनॉमिक सर्वे, वो सब हम आपको देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी के लिए इतना पढ़िए, जो लोग बाकी जगह से कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो अभी आप मार्च 2021 से पढ़िएगा, मेरा तो रिकमेंडेशन यही है। और देखिए जो करंट अफेयर का पार्ट है, अगर बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मंथली करंट अफेयर भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में है तो सिर्फ जो पीडीएफ दी जाए करंट की वो पढ़िए, ठीक। पेड ग्रुप में नहीं है तो मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट होती है हमारी, सिर्फ उसको फॉलो करिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी अच्छे से कवर किया जा सकता है। इसमें अगर आपने कवर कर लिया तो मतलब आराम से सारे क्वेश्चन सही भी किए जा सकते हैं। आप और भी कहीं से करंट पढ़ते हैं तो भी सही होंगे, लेकिन पूरे नहीं होंगे। 40 आए तो फिर 20 सही कर पाओगे, फिर वो नंबर चला जाएगा। इसलिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करिए। हम सिर्फ पीसीएस के लिए ही मेनली फोकस्ड हैं, ठीक है। इसीलिए मैं पीसीएस के अलावा ज्यादा जो है ग्रुपों में, बहुत सारे ग्रुप हमारी डिमांड होती है नहीं चला पाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेन पीसीएस के ग्रुप्स हैं उनके लिए मेनली करंट अफेयर होता है ये, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना हमने दे दिया बस उतना पढ़ना है। जो मंथली वाली है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो पेड ग्रुप वाले हैं वो ये भी एक काम कर सकते हैं कि हमने क्या किया था, जनवरी 2021 से लेके और नवंबर 2021 के एंड तक ये टोटल मिला के सेक्शन वाइज और सब मिला के बहुत क्रिस्प नोट्स बनवाए थे, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ के लिए। वो करीबन 170 पेज के हैं नोट्स, उनको भी एक बार पढ़ सकते हैं तो सारा एक साथ रिवीजन हो सकता है। बहुत टू द पॉइंट है उसमें कंटेंट, नहीं तो जो मंथली हमने दिया है बस उतने से हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर हिस्ट्री के लिए आप देखिए, दो ज्यादा चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है, हम जितना दे रहे हैं बस उतना ही पढ़िए। हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिटेल में बीपीएससी में नहीं पूछी जाती है।
जो हमारा कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिस्प है, काफी टू द पॉइंट है। 2022 जो यूपी पीसीएस होगा या फिर बीपीएससी होगा, तब तक ये लिस्टिंग कंपाइलेशन को हम और अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी के लिए यही वाली चलेगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, हमारी एक पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल पीडीएफ है, वो हम देंगे पीडीएफ, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत कम पेजेस की होगी वो। हिस्ट्री कंपाइलेशन थोड़े ज्यादा पेजेस की है, करीबन 200 सवा 200 के आसपास, और प्लस एक हिस्ट्री की लिस्टिंग है, वो भी करीबन अगर आप देखें तो 40-50 पेज की है, प्लस ये वाले भी 60-70 पेज हैं। 350 मतलब से लेके 400 पेज तक का हम जो कंटेंट देंगे हिस्ट्री का, बस उतना ही पढ़ना है एक लैंग्वेज में करीबन, और इससे आपके 40 क्वेश्चन के आसपास तक सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जितना हमने दिया है बस उतना ही पढ़िएगा बस, और बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमने जितना इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, जो एक्चुअली एग्जाम में आ सकता है, वो हमने दिया हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा हम आपको टेस्ट सीरीज में बाकी कुछ अगर जो है कई सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। डेली पेड क्विज में है तो हम करवा ही रहे हैं, बस यही 3 पीडीएफ पढ़नी है। साइंस के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिए, बस काफी है उतना। अगर लिस्टिंग छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलेशन मत छोड़िएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बिहार स्पेशल के लिए देखिए हमने कंप्लीट बिहार, ये यहाँ पे सॉरी माफी चाहेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। जो बिहार स्पेशल में क्या क्या आता है, एक है जीके, एक है करंट अफेयर, एक है आपका जो ये इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट हो गया, प्लस छोटे छोटे पीडीएफ है आईएसएफआर की, सेंसस की हो गई, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें मेनली अगर आप स्टैटिक जीके को छोड़ भी दें, वैसे क्यों छोड़ें, उसकी हमने पीडीएफ दे दी है ऑलरेडी, बहुत छोटी सी पीडीएफ है, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। उसके अलावा जो करंट अफेयर है, अब बिहार में अगर आप हर मंथ का करंट अफेयर देखेंगे तो इतना नहीं है, 2-4 न्यूज होती है मैक्सिमम, ठीक है, तो उससे इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इसमें जो है करंट अफेयर हम क्या करते हैं 5-5, 6-6 महीने में अपडेट कर देते हैं, तो जितना हम करंट अफेयर देंगे बस उतना पढ़ना है, ठीक। तो ये अभी हमने अक्टूबर तक का दे दिया है आपको, अक्टूबर 2021 तक का, बाकी नवंबर और दिसंबर 2021 का अपडेट करके दिसंबर के मंथ तक का दे दिया जाएगा, लास्ट मंथ तक, और फिर आगे देते रहेंगे। जब एग्जाम आने वाला होगा तो पूरा कंपाइल करके दे देंगे करीबन 20 दिन पहले तक, बस उतना पढ़िएगा। पूरा कंपाइल करके भी वो 1-1.5 साल के करंट अफेयर से 30 से 40 पेज 50 पेज में आ पाएगा बस, ठीक। बाकी आपको एक बिहार इकोनॉमी का पापा वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ उसकी पेड वालों को ही मिल पाएगी। बिहार बजट वाला अभी पुराना वाला आप मेरे हिसाब से तो स्किप कर सकते हैं जब तक एग्जाम नहीं, क्योंकि अगर मार्च में एंड में एग्जाम हुआ, मार्च में या फिर जो है अप्रैल में गया एग्जाम, तो नया वाला बजट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे भी नया वाला आ जाएगा तब तक, तो नया वाला ही ये दोनों पढ़ना है मेरे हिसाब से। पुराना वाला हमने दिया है, एक रीडिंग मार सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा अभी के लिए, ठीक है। एक रीडिंग मार लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। लेकिन अगर ये मैंने बताया आपको कि सारी कंडीशन इस समय, सारी स्ट्रेटेजी सिर्फ एग्जाम डेट पे निर्भर है, क्योंकि पेपर अभी बना नहीं है, और एग्जाम डेट से करीबन 15 दिन या 16 दिन या 20 दिन पहले तक की न्यूज आ सकती है। और अगर जो है ये मैं बता रहा हूं आपको कि फरवरी के में कई सारे एग्जाम है, तो फरवरी में होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, मार्च में होगी या फिर अप्रैल में होगा ये एग्जाम। अगर ये तब हुआ तो मतलब कि बजट भी आ चुका होगा यूनियन वाला, इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका होगा यूनियन वाला, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका होगा, प्लस बिहार का बजट भी आ चुका होगा, तो वो नया वाला ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये वाले की जो पुराना वाला दिया हुआ है ग्रुप में, एक बार रीडिंग कर लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा जो नया वाला आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए हमने जो कंपाइलेशन लिस्टिंग दिया है बस उतना ही पढ़ना है, पेड ग्रुप वाले के लिए उतना ही काफी है, बाकी जो लिस्ट वो प्ले लिस्ट है उसमें दिया हुआ है। पॉलिटी में कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है लिस्टिंग पे, ठीक है। इकोनॉमी का मोस्टली करंट अफेयर से आता है। अभी हमने बताया आपको ये सब के हमने पीडीएफ दे दी है, ठीक है, सारे के दे भी दिए हैं, एक बार आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर मैंने बताया, फिर से मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये जब भी पेपर होगा उसके 20 दिन पहले की इकोनॉमी पापा वीडियो आएगा बिहार का, बीपीएससी स्पेशल इकोनॉमी पापा वीडियो, उसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी, वही पढ़ना है मेनली, ठीक। वो डेट पे ही निर्भर करेगा। तो अभी आप जो बताया जा रहा है बस उतना पढ़ते रहिए। स्टैटिक वाले टॉपिक ठीक से करिए, करंट अफेयर वाला मार्च 2021 से कर लीजिए, बाकी ये जो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, प्लस जो है आपका बिहार बजट, प्लस बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ये अभी एक रीडिंग कर लीजिए बस, ताकि आइडिया हो जाए। तो नेक्स्ट वाले में मेनली जो होगा वो नेक्स्ट वाला ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग काफी है, मैथ्स के लिए हमने नोट दिए, सॉल्यूशन दिए, 10 क्वेश्चन आते हैं, सेम पैटर्न पे आते हैं हर बार। ओवरऑल बिहार के 20-25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप जो है पूरा भी छोड़ दें तब भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मत करिएगा, ऐसी बेवकूफी मत करिएगा, क्योंकि फिर उस केस में फिर जीएस आपको या तो बहुत ही अच्छे स्तर पे पता हो, कॉन्सेप्ट भी पता हो, फैक्ट भी पता हो तब, और अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर जो है कट ऑफ कम जा सकता है। लेकिन वैकेंसी अभी जो है 794 है, ठीक ठाक है,
तो मतलब रिस्क लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना आपने दिया उतना पढ़िए बस, ठीक है। पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, पीवाईक्यू को मत मिस करिएगा। और इससे पहली बात तो पैटर्न समझने में आसानी होती है। दूसरी बात ये कि भैया अगर मान लीजिए मिक्स करके भी क्वेश्चन देना चालू कर दिया, तब भी आप कम से कम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चन या फिर उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो समझ में आएगी। प्रैक्टिस खूब दबा के करनी है। प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज भी है आपके पास जो पेड में है, प्लस उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज जो फुल लेंथ की पीडीएफ भी है, प्लस आपको जो है टॉप एमसीक्यू एक्सपेक्टेड बैंक है वो भी है। देखिए बाकी सब में पूरा सब बताया हुआ है कैसे पढ़ना है। पहले आप मॉडर्न समरी एक बार पढ़ लीजिए। वैसे हिस्ट्री को करना ये चाहिए कि एक बार आप ओवरऑल जो है क्रोनोलॉजी से पढ़ें, लेकिन अब टाइम इतना है नहीं उसके लिए। कम से कम एकदम अगर शुरुआत से तैयारी 6-7 महीने होते हैं अभी, ठीक है, कि मतलब पेपर अगर जून जुलाई तक होता तो करना यही चाहिए था कि पहले एंशिएंट पढ़ें एक बार, फिर मीडिवल और फिर मॉडर्न, एक बार थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए हिस्ट्री की। एंशिएंट का पापा वीडियो देख के, फिर मीडिवल का, फिर मॉडर्न का, वो एक मतलब कॉन्सेप्ट बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद ये जितने हमने नोट दिए बस उसको देख लीजिए, इसी से हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा ज्यादा आपके पास जो है मेरे हिसाब से 65-70, इससे ज्यादा दिन नहीं है, तो इसमें बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है। सिर्फ पीटी के लिए पढ़ना है अभी हमको। मैंने बताया आपको मेंस के लिए काफी टाइम मिलेगा आपको। पहले आप क्या करिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो हमने समरी दी है वो पढ़ डालिए, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कंपाइलेशन और लिस्टिंग एक साथ पढ़िएगा, ठीक। ये 3 चीज अगर आप पढ़ लेंगे आराम से हिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी, ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन बैंक दिए, उसको लगाइएगा। 2,500 के आसपास क्वेश्चन दिए, बहुत हो जाएगा हिस्ट्री में। इतना तो हो ही जाएगा कि अगर मान लीजिए 35-40 सवाल आए तो आप आराम से 32-33 तो कर ही के आ सकते हो, ठीक है। इतने के लिए इतना काफी है। पूरा पेपर नहीं हो सकता है, ना ही पूरा हमारे से आता है कभी भी। 150 में से बहुत ज्यादा 130-132 क्वेश्चन ही आ पाते हैं, बाकी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो आयोग भी इंश्योर करता है कि एक ही सोर्स से ना लिए जाएं। अगर हमसे वो बना भी रहे हैं तो भी वो कई सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे डाल देते हैं जो किसी को नहीं पता होते हैं, या फिर कोई एकदम बिरले एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको पूरे की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं 150 में 150 लाके झंडा गाड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मान लो हो भी गया तब भी मेंस आपको देना ही पड़ेगा, इंटरव्यू फिर भी देना पड़ेगा। सिर्फ इतना फोकस करिए कि पीटी निकले। करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हो जाएगा, मैंने जितना बताया बस उतना पढ़िएगा। मार्च 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक की दी है, बाकी जो मिलेगी वो पढ़ते जाइएगा। बिहार स्पेशल के लिए मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके अभी पढ़ डालो, सेंसस पढ़ डालो, ठीक, ये 2 चीजें पढ़ डालो। बिहार आईएसएफआर वाली जो रिपोर्ट है वो पढ़ डालो, ठीक। प्लस ये जो चीजें हैं बिहार बजट, प्लस आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक बार रीडिंग मार लो, लेकिन जो नया वाला आएगा उस पे ही फोकस करना पड़ेगा। प्लस जो बिहार इकोनॉमी का पापा वीडियो होगा उस पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी पीडीएफ पे। साइंस के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग प्लस क्वेश्चन दिए उतना काफी है। ज्योग्राफी के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़िए, प्लस हमने 1400 क्वेश्चन 1500 दिए हैं, उसको पढ़िए। ज्यादातर ये फैक्ट बेस्ड आएगा, ठीक है। इसीलिए जो जब भी एग्जाम होगा उसके 20 दिन पहले आपको एक पापा वीडियो मिलेगा, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अभी ये जो है फिर से मैं बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एग्जाम जो है आगे बढ़ा तो फिर ये नए वाला हो जाएगा, इसलिए इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। स्कीम की एक पीडीएफ हमने दी है, लेटेस्ट मिनरल एग्रीकल्चर का दिया है, कोई डेटा चेंज होगा हम अपने आप दे देंगे, आपको अपडेट लेने की जरूरत नहीं है। 5 ईयर प्लान हमने दिए नोट्स, उसको पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कमेटी की पीडीएफ दी है, प्लस स्टैटिक एनसीईआरटी इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनको लगा लीजिएगा। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग काफी है। मैथ्स के लिए जितना हमने दिया है एक बार पीवाईक्यू देख लीजिएगा। अगर आपने फुल ग्रुप ज्वाइन किया डिस्कशन वाला तो उसमें आप जो है गाइडेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स के लिए पीवाईक्यू एक बार आप थोड़ा सा लगा लें, सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमने उस पर बाकायदा जो है सेक्शन वाइज वीडियो भी बनवाए हैं। फिर से अभी जो है बीपीएससी के पीवाईक्यू बनवा रहे हैं, पेड ग्रुप में है अगर आपको, तो पीवाईक्यू की पूरी कंपाइलेशन पीडीएफ मिली हुई है। कोई और सपोर्ट अगर डिस्कशन में मांगेंगे तो दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका सपोर्ट सिर्फ डिस्कशन में दिया जा सकता है, मतलब आपको फुल पेड ग्रुप जो है होने चाहिए जिसमें डिस्कशन भी हो प्लस फुल मटेरियल वाला भी। अगर बाकी किसी ग्रुप में है तो सिर्फ इसकी पीडीएफ शेयर करेंगे हम। पॉलिटी के लिए इतना काफी है जितना ये बताया गया। कोई और अपडेट हुआ, कुछ एरर करेक्शन हुआ, ठीक है, हमारी पीडीएफ को रेगुलर हम चेक करवाते रहते हैं सारा। अगर आपने पेड ज्वाइन किया है तो सब मिलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। डेली क्विज मिलती रहेगी, बाकी जो जैसे बताया जाए आपको फॉलो करते जाइए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस में लिखा है कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने जो कमिटमेंट किया था 12 फुल लेंथ और 18 सेक्शन वाइज, उसका ये पूरा दिया हुआ है, कब डेट है, क्या टॉपिक है, ठीक है, क्या सिलेबस आएगा, ये सारी चीजें लिखी हुई है। एक बार देख लीजिएगा। जो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज वाले हैं या फिर जो टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर में इसी डेट को टेस्ट होगा।
अभी तक हमने कमिटमेंट वाले टेस्ट दिए हैं पुराने वाले ग्रुप में, अब जो नए टेस्ट बनेंगे वो इन लोगों को भी मिलेंगे जो नया ग्रुप है, और जो पुराने ग्रुप हमारे चल रहे हैं उसमें भी मिलेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ और हम एक्स्ट्रा टेस्ट देंगे। अगर इसको समराइज करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिए। प्रैक्टिस खूब करिएगा, पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सिलेबस का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी इकोनॉमी पापा वीडियो जब आएगा तो जरूर देखना है। पेड क्विज, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैंक जरूर लगाइए, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और बजट सर्वे जहां तक मुझे लगता है 2022 वाला ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए मैंने बताया था आपको करीबन 8 घंटे अगर आप दे सकें तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। आराम से पीटी में सिलेक्शन लेके और मेंस की भी पूरी तैयारी की जा सकती है, टाइम है अभी क्योंकि, ठीक है। 8 घंटे में क्या करना है, 1 घंटा डेली देना है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस करने की भैया आदत डाल लो। निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने से फायदा बहुत ज्यादा है। अब देखिए जब निगेटिव नहीं है तो सोचना कुछ है नहीं, लेकिन भैया ये थोड़ी ना कि आप पूरे करके आओगे, अरे सही नहीं होंगे तो फिर क्या कर लोगे। प्रैक्टिस करने से आपको जो है थोड़ा ये पता चल जाता है कैसे स्मार्ट गेस किया जाता है, इलिमिनेशन ट्रिक्स क्या होती हैं। प्लस एक और बात है कि भैया प्रैक्टिस करोगे वही चीज आ गई तो एग्जाम में डायरेक्टली लगाए होगे। पेड को फॉलो के लिए प्रैक्टिस के क्या क्या साधन है, एक तो पेड क्विज है, पहले जितने आपके पुराना छूट गया वो लगा लीजिएगा। अगर आप पेड क्विज में जैसे ही घुसेंगे उसमें स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन की लिंक आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमने एमसीक्यू बैंक दिए हुए हैं वो लगा लीजिएगा, प्लस हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लगा लीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब में हमारी टॉप 50 की सीरीज आती रहती है, उसकी भी पीडीएफ पेड ग्रुप वालों को मिल जाती है। मतलब अगर आप पेड ग्रुप में हैं, इनफ आपके पास संसाधन है प्रैक्टिस करने के लिए, कहीं से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस उतना कर लीजिए, आराम से बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप पेड ग्रुप में है तो आपको यूट्यूब के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीडीएफ पढ़िए। उसके बाद 7 घंटे जो है कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया पहले कि 3 हमारी पीडीएफ है, एक है कंपाइलेशन, एक है लिस्टिंग और एक है मॉडर्न, ठीक है। वैसे आप क्या करिए कि 2 तरीके हैं, क्योंकि मॉडर्न वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो मॉडर्न की हमने दी है उसको आप पहले फिनिश कर डालिए। उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग को एक साथ करिए, करीबन 350-400 पेज है मैंने आपको बताया, इसीलिए यहां पे डेली टाइम देना पड़ेगा, करीबन 1 घंटा से ज्यादा देना पड़ सकता है। 1 घंटा तो मिनिमम यहां पे रखिए। अगर आपने अभी से 1 घंटा कर लिया, किसी भी तरह 3 पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए 50-60 पेज के, बस हिस्ट्री समझ लीजिए विजय हो गई यहां पे। और हिस्ट्री को इग्नोर मत करना, अदरवाइज जो है आपकी हिस्ट्री वो बिगाड़ देगा बीपीएससी, ठीक है। 1 साल जो है आपकी हिस्ट्री का चला जाएगा यहाँ पे। हिस्ट्री को प्लीज मत इग्नोर करिएगा। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पीडीएफ दी गई है एटलीस्ट उतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं भी अगर आप हमारे साथ नहीं है तो कम से कम वीडियो तो भैया है ना तीनों के, वो देख डालो, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल डिस्कशन वाले में है अगर आप, तो आप जो है वहां पे सारे डाउट पूछ सकते हैं, नहीं है तो भी जो हमने 3 पीडीएफ दी है बस उसको पढ़ डालिए। इतना तो हो जाएगा कि आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे 90% 95% से ज्यादा करके आएंगे। पूरे की ना उम्मीद रखिए, ना पूरे कर पाओगे। जितने क्वेश्चन आएंगे एक आध क्वेश्चन छूट सकता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जानबूझ के आयोग ऐसा रखता है कि वो कहीं नहीं मिल सकता है आपको। कोई बुक पढ़ लो, कोई मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सारी चीजें नहीं, 100% नहीं कर सकते हैं पेपर आप। दूसरी चीज है साइंस और इन्वायरमेंट, इसमें करीबन 1 घंटा देना पड़ेगा, यहां भी कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। साइंस के लिए क्या करिए, एक तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंपाइलेशन बस पढ़ चलिए बस। अगर उसके साथ हो सके तो लिस्टिंग पढ़िएगा, नहीं तो फिर कंपाइलेशन पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है। उसके अलावा हमने टॉप 600 साइंस के दिए हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी MPYQ जो है में दिए हुए हैं, प्लस आपकी पेड क्विज में करवाई रहे हैं। इन्वायरमेंट के लिए छोटी छोटी पीडीएफ है, लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन, ये दोनों मिला के करीबन 30 क्वेश्चन के आसपास आ सकते हैं, 30-32 तक। इसीलिए इस पे अगर 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट तक भी देना पड़े तो दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से डेली डेली पढ़ना है। अब देखिए इसमें यह है कि आप ये क्या करिए इसमें कि टोटल जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उनको काउंट करके डेली का अपना शेड्यूल बना लीजिए, ठीक। डेली का शेड्यूल बना लिया। इसमें देखिए अब मैं तो बता रहा हूं कि भैया मेरे हिसाब से तो डेली आप सब्जेक्ट पढ़ें, अगर आपको ये पॉसिबल हो पाए तो ये कर लो, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो है दिन की जॉब हो, रात में 2 सब्जेक्ट पढ़िए, 3 सब्जेक्ट, और सुबह 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के जाइए। कैसे भी करिए, स्लॉट में करके पढ़िए। ये नहीं कि 7 घंटे एक ही समय बैठ गए, अरे 2-2 घंटे के स्लॉट ले लो, बीच बीच में जब आपको टाइम मिले तब पढ़ो। इस तरह से पढ़ना है। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि भैया एक दिन का टारगेट रखा कि आज मैं जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ूंगा, या फिर हिस्ट्री और साइंस पढ़ूंगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैंने बताया आपको, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन जो है आप पूरा इस पे दीजिए, और बाकी जो कम इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको तो है आधा दिन दीजिए, फिर एक दिन इसको दीजिए, फिर उसको थोड़ा आधा दिन दीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी पूरी मैं बता दे रहा हूं, आपकी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हो
जब आपको मौका मिले, जब आपका जो है टाइम मिले, उस हिसाब से पढ़िए। सुबह मिले थोड़ा सुबह पढ़िए, थोड़ा शाम को पढ़िए। बीच बीच में जो 1 घंटे की प्रैक्टिस है वो अपना कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ लंच वंच कर रहे हैं, तो उसमें अपना कर सकते हैं। थोड़ा स्मार्टली यूज करिए टेक्नोलॉजी को, काफी आसानी रहेगी ये वाला एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, और ये वाली सोच से निकल जाइए कि सिर्फ बुक ही पढ़ के हो सकता है। अरे बुक ही की तो पीडीएफ है, जो हमारी पीडीएफ है उसकी प्रिंट निकाल लो तो बुक बन जाएगी। कुछ लोग इतने बेवकूफी टाइप के जो है कमेंट करते हैं कई बार कि बुक के बिना नहीं हो, बुक के बिना नहीं हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता यार, उस बुक को पीडीएफ में क्या मतलब हो गया। अब देखिए, जो चीज हमारी पीडीएफ में मैं दे रहा हूं, पीडीएफ से साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है थोड़ा। अगर आप मान लीजिए आपको 200 पन्ने की बुक दे दी जाए प्रिंट करके, ठीक, आप उसको नहीं फिनिश कर पाओगे, लेकिन अगर आपको 200 पन्ने की पीडीएफ दे दी जाए तो उसमें लगेगा कि यार मोबाइल ही के तो अंदर है। ठीक है, वो दिखेगा नहीं कि मतलब सामने सामने है। साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है उसमें बहुत कम रहेगा, तो आप वो आराम से पढ़ सकते हैं। इसीलिए मेरा तो मानना है कि पीडीएफ से ही पढ़िए आप। ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा। प्लस जो जिस तरह से मैंने बताया कि भैया हिस्ट्री में मॉडर्न, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग, इस तरह से इतना जरूर पढ़ लीजिएगा जितना हमने दिया है एटलीस्ट। बाकी कोई भी अपडेट होगी या एरर होगी वो हम अपने आप करते जाएंगे। ठीक है, साइंस इन्वायरमेंट में दूसरा नंबर पे फोकस रखना है, 1 घंटे 10 मिनट तक पढ़िएगा। क्वेश्चन आते हैं। करंट के लिए मैंने आपको बता दिया, फिर से बता दे रहा हूं, मार्च 2021 से लेकर नवंबर तक की दे दी है। एक बार इसको पढ़ डालो, बहुत शॉर्ट में नोट्स बना लो। ठीक है, एक नोट्स बनाने के लिए क्या करिए कि स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, 300-400 पेज की या 200 पेज की, उसी में बस जितने नोट्स बन पाए बस उतना ही बना लो। ठीक है, उतने नोट्स बनाइए, बस उसी में छोटे छोटे सेक्शन कर लीजिए कि भैया इसमें 30 पेज 40 पेज दे दिए हिस्ट्री को, 30 दे दिए आपके करंट अफेयर को, 30 पेज दे दिए साइंस को, 30 पेज दे दिए बिहार स्पेशल को, प्लस बाकी हिस्ट्री जो है ज्योग्राफी को कुछ दे दिया, पॉलिटी को कुछ दे दिया। और प्लस उसमें सिर्फ फैक्ट फैक्ट चीजें लिख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। लेकिन बाकी जो चीजें हैं उनको फैक्ट फैक्ट लिख लीजिए। ऐसे नोट्स बनाइए कि जब एग्जाम में करीबन 10 दिन बचे हो तब आपको वो काम आ सके। वो बहुत काम आता है उसी टाइम पे। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन नोट्स सिर्फ टू द पॉइंट चीजें होती हैं, जो फैक्ट होता है वो होता है, या फिर जो आप चीजें भूल सकते हैं वो होती है, बस इतना ही होता है। हर चीज को नोट्स नहीं बनाया जा सकता। करंट अफेयर के लिए डेली, अभी के लिए मैंने आपको बताया डेली वाला करंट अफेयर अगर आप फुल ग्रुप में है तो आपको मिलता होगा, आप चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। मंथली वाला मत इग्नोर करिएगा, अदरवाइज आपको एग्जाम इग्नोर कर देगा। ठीक है, मार्च 2021 से लेकर नवंबर तक का पढ़िए, बाकी आगे अपडेट मिलता रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बिहार स्पेशल में बिहार जीके जरूर कर लीजिए अभी, बिहार आईएसएफआर कर लीजिए अभी, बिहार सेंसस कर लीजिए अभी। ये 3 ज्यादा जरूरी है। बाकी एग्जाम डेट के हिसाब से मुझे तो लग रहा है 2022 वाला ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम मार्च से होने की पहले की संभावना नहीं है। और 1 फरवरी को यूनियन बजट भी आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता है, बिहार वाला भी फरवरी की स्टार्टिंग में आ ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी कुछ भी होगा हम ग्रुप में अपडेट करेंगे। अभी के लिए जो स्टैटिक वाली चीजें हैं, बिहार जीके हो गई, आईएसएफआर हो गई, सेंसस हो गई, कुछ और चीजें होंगी तो वो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाले वीडियो बताएंगे, उसमें देख लीजिएगा। पॉलिटी के लिए लिस्टिंग पापा वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा जो पेड में नहीं है। बाकी जो लोग पेड में हैं उनको कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग वाला जरूर देखना है पीडीएफ। लिस्टिंग वाली पीडीएफ पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि चीजें हमने बहुत सारी चीजें जो है शॉर्ट करके दी हुई हैं। ठीक है, बाकी पॉलिटी के लिए एक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी शेयर करी है ग्रुप में, वो कंपाइलेशन लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग जैसे हमारी, मैंने बताया आपको कि एक तो कंपाइलेशन पढ़नी है, एक लिस्टिंग पढ़नी है। अब लिस्टिंग की पीडीएफ थोड़ी बड़ी है, तो उस लिस्टिंग को भी और शॉर्ट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट की पीडीएफ दी हुई है, तो कंपाइलेशन प्लस वो वाली जरूर पढ़ लेना। रिकमेंडेशन तो यही कि कंपाइलेशन लिस्टिंग पूरी पढ़ लो, लेकिन पूरी लिस्टिंग से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने निकाल के एक अलग से पीडीएफ भी दी है। एटलीस्ट उसको रट लेना बिल्कुल, वो वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली प्लस कंपाइलेशन, ये दोनों रट के जाना। ज्योग्राफी में कंपाइलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, लिस्टिंग से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन सही हो जाते हैं। दोनों पीडीएफ आप पढ़िएगा जरूर। मैथ्स वाले में पीवाईक्यू देख के थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुल मिला के 7 घंटे में आराम से ये सब चीजें करी जा सकती हैं। अभी 65-70 दिन है आपके पास, तो आराम से सब कुछ किया जा सकता है। पेड ग्रुप में जितना हमने बताया है उसी के हिसाब से अगर आप पढ़ें, सिर्फ उसकी पीडीएफ पढ़ डालें, टेस्ट सीरीज हमारी लगा डालें, एमसीक्यू बैंक लगा लें, प्लस जो हम पेड क्विज दे रहे हैं वो आप फॉलो कर लें, प्लस हम आगे जो अपडेट देते जाएंगे वो करते जाइएगा, सब कुछ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, टाइम की बात अगर करें, मैंने बताया 7 घंटे कंटेंट को दीजिए, 1 घंटा प्रैक्टिस को दीजिए। अभी से अपनी आदत बनाइए कि यूज टू हो जाए एग्जाम देने के। इसीलिए अभी जब आप नया ग्रुप ज्वाइन करेंगे, 5,000 क्वेश्चन मिलेंगे, तो अपना फटाफट फटाफट लगाते जाइए, प्रैक्टिस करिए। थोड़ी प्रैक्टिस करने से फायदा बहुत ज्यादा होगा, और कई सारे संसाधन दिए हमने आपको, बहुत सारी प्रैक्टिस हो सकती है। तो आप ये सब समझ सकते हैं, हिस्ट्री में आपने 1 सवा 1 घंटा दे दिया, ये साइंस एनवायरमेंट में मिला के सवा 1 घंटा, मान लो 2.5 घंटे इधर चले गए,
तब भी आपके पास कितने बचे, तब भी आपके पास 4.5 घंटे बच रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर मान लो आधा घंटा ले गया तो 4 घंटे बच गए। 4 घंटे में बिहार स्पेशल वाला भी मान लो जो है 40 मिनट ले गया, 3 घंटा 20 मिनट बचा। पॉलिटी वाला मान लो 40 मिनट ले गया, तब भी 2 घंटा 40 मिनट बचा। ठीक है, ज्योग्राफी वाला भी 40 मिनट ले गया मान लो, तब भी 2 घंटा बचा। मैथ्स फिर है, फिर बाकी और जो चीज आपकी कमजोर हो उसको करिए। पीवाईक्यू को जो कंपाइलेशन है उसको देखिए। डेली पढ़ाई करना चालू करिए। अगर आप मतलब इतना तो मैंने 8 घंटा तो मैक्सिमम बताया है, अगर इवन आप 6 घंटा भी कर लेंगे तो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर जो लोग पेड में नहीं है उनको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारी 3 जो प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, तो 2 टेलीग्राम जो हमने बताए थे उन दोनों को फॉलो कर लीजिए। सारे अपडेट देखते रहिए, सारे टेस्ट सीरीज वाले जितने पीडीएफ आएंगे सब पे वीडियो फ्री में। और ना उम्मीद बिल्कुल मत होइए, अभी इनफ टाइम है, इनफ टाइम है अभी। ठीक है, आप 70 दिन के आसपास है, इतना बहुत होता है। बस ये है कि रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। बीच में जो है कभी सालक चल रही है, शादी हो रही है, बर्थडे हो रही है, सोशल मीडिया, सबसे कट जाइए। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो सिर्फ उतना पढ़िए जितना हमने पेड में दिया है, उसके अलावा कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नोट्स बनाने का जरूर ख्याल रखिएगा। नोट्स के लिए मैंने फिर से बता दे रहा हूं, एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, उसी में नोट्स बनाइए। ठीक है, उसी में आप जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं ये पीटी में 7-8, उन सबके रिलेटेड नोट बनाइए। 200 पन्ने से ज्यादा 200 300 400 पन्ने की कॉपी लाइए। उसमें छोटे मतलब ये नहीं कि पूरी कॉपी भर दो, फिर रिवीजन किसे करोगे। मेरे हिसाब से ज्यादा ज्यादा 200 पन्ने ही इसमें भरे होने चाहिए, ताकि लास्ट के 8-10 दिन सिर्फ आप इन्हीं पे फोकस करें। ठीक है, और लास्ट के 20 दिन से पहले आपको इकोनॉमी पापा वीडियो मिलेगा, उसकी पीडीएफ चबा डालना बिल्कुल। ठीक, ये 2 चीजें लास्ट के लिए जरूर रखिए। ये वाला लास्ट में इसलिए रिलीज किया जाता है क्योंकि भैया जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तभी तो करेंगे, और लास्ट में सारी चीजें तब तक अपडेटेड होती हैं। करंट अफेयर में ये क्या है कि 15 दिन पहले तक का डेटा ले लेते हैं, तो हमको इसीलिए इंश्योर करना होता है कि कोई चीज छूट ना जाए आपकी। इसी के साथ ये स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म होता है। इसके बाद जो पेड ग्रुप वाले हैं, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और स्टेप बाय स्टेप मैसेज इसके साथ ये चालू हो गया।